पंडित जो है बाई बर्थ वो जो है ज्ञान को लेके पैदा होता है। कैसे लेता पैदा क्यों? होता है? क्योंकि उसका बाप कौन सी डिग्री लेकर आता है? उसका बाप, ये देखिए ये बायोलॉजिकल आप फॉर्मेट पे जाइए, जो तुलसीदास ने रामायण में रामचरितमानस में लिखा है, पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, न पूजा हो शूद्र हो वेद प्रवीणा। तो मतलब विप्र है, यदि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी आता जाता नहीं है, अंगूठा टेक है, तब भी वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को जो है बाई बर्थ लेके पैदा होता है। बाई बर्थ लेके पैदा होता है, डीएनए में उसके होता है। वो डीएनए में उसके जो बाई बर्थ डीएनए में होता है। बाई बर्थ डीएनए में होता है, वो ज्ञानी होता है बेसिकली। जो है पिता विद्वान होता है तो उसका अंश जो है बेटे में भी जाता है, और बेटे विद्वान है तो उसका अंश उसके पोते में तो भी हर जाता है। साइंटिस्ट के बेटे साइंटिस्ट होने चाहिए। मैक्सिमम लोग होते हैं, आप बता दीजिए किसी का। कुछ कम लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग होते हैं। आप हमें बता दीजिए ना, साइंटिस्ट को आप विद्वान नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है साइंटिस्ट को विद्वान कहते हैं? कौन होता है विद्वान? जेम्स वाट जो है विद्वान होता, जेम्स वाट विद्वान होता तो क्या विद्वान क्या होता है? विद्वान क्या होता है? अंडे पे बैठ जाता है। आप विद्वान क्या होते हैं? विद्वान जिसको भी आप परिभाषा आप कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो है कौन होते हैं विद्वान आपके हिसाब से? विद्वान का मतलब होता है जिनको समाज का ज्ञान होता है बेसिकली। समाज का जिनको ज्ञान होता है, सामाजिक ताना बाना का ज्ञान होता है, वो विद्वान होता है। तो दलित को भी होता है ज्ञान समाज के ताना बाना का? दलित को थोड़ा कम होता है। कैसे कम होता है? कौन सा आपके पास थर्मामीटर जिससे नाप लेते हैं? हर साइंटिस्ट ब्राह्मण होना चाहिए फिर तो? देखिए हर साइंटिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, समाज की मोस्टली है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और जो टॉपर्स होते हैं। बता दीजिए। अच्छा चलिए आप बताइए 10 साइंटिस्ट ब्राह्मण का नाम। आपको पता है? आप 5 दलित का नाम जानते हैं? 5 यादव का नाम जानते हैं? हम तो कह रहे हैं सारे लोग विद्वान होते हैं, कर्म से विद्वान होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म से विद्वान होता है। तो मैं कह रहा हूँ 10 साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। 3% पे है, आरक्षण नहीं है, टॉप पे है ना, ब्रेन के कारण ना। आप नाम बता दीजिए ना। ब्रेन के कारण ना, नाम बता। ब्रेन के कारण ना। नहीं बता पाएंगे। अरे आपको पता क्या? कर्म से आदमी महान होता है। रामायण में रामचरितमानस में लिखा है, पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, न पूजा हो शूद्र हो वेद प्रवीणा। तो मतलब विप्र है, यदि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी आता जाता नहीं है, अंगूठा टेक है, तब भी वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को जो है बाई बर्थ लेके पैदा होता है। बाई बर्थ लेके पैदा होता है, डीएनए में उसके होता है। वो डीएनए में उसके जो बाई बर्थ डीएनए में होता है। बाई बर्थ डीएनए में होता है, वो ज्ञानी होता है बेसिकली। जो है पंडित जो है बाई बर्थ वो जो है ज्ञान को लेके पैदा होता है। कैसे लेता पैदा क्यों? होता है? क्योंकि उसका बाप कौन सी डिग्री लेकर आता है? उसका बाप, ये देखिए ये बायोलॉजिकल आप फॉर्मेट पे जाइए, जो डीएनए आरएनए। लेकिन यदि पिता विद्वान होता है तो उसका अंश जो है बेटे में भी जाता है, और बेटे विद्वान है तो उसका अंश उसके पोते में तो भी हर जाता है। साइंटिस्ट के बेटे साइंटिस्ट होने चाहिए। मैक्सिमम लोग होते हैं। आप बता दीजिए किसी का। कुछ कम लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं। आप हमें बता दीजिए ना। साइंटिस्ट को आप विद्वान नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है साइंटिस्ट को विद्वान कहते हैं? कौन होता है विद्वान? जेम्स वाट जो है विद्वान होता, जेम्स वाट विद्वान होता तो क्या विद्वान क्या होता है? विद्वान क्या होता है? अंडे पे बैठ जाता है। विद्वान क्या होते हैं? विद्वान जिसको भी आप परिभाषा आप कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो है कौन होते हैं विद्वान आपके हिसाब से? विद्वान का मतलब होता है जिनको समाज का ज्ञान होता है बेसिकली। समाज का जिनको ज्ञान होता है, सामाजिक ताना बाना का ज्ञान होता है, वो विद्वान होता है। तो दलित को भी होता है ज्ञान समाज के ताना बाना का? दलित को थोड़ा कम होता है। कैसे कम होता है? कौन सा आपके पास थर्मामीटर जिससे नाप लेते हैं? मैं बताता हूँ क्या जानना चाहते हैं आपकी। क्यों आप कैसे कह रहे हैं कि जीन्स कुछ नहीं होती? आप कुछ नहीं मानते? कह रहे हैं कि ब्राह्मण, इन्होंने कहा आरएनए डीएनए होता है। नहीं इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है वो विद्वान होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको ना सर्टिफिकेट क्या है। सर्टिफिकेट ये है कि जो जीन्स होती है व्यक्ति की, जैसे आप हैं, आप लंबे चौड़े हैं, आप जैसे हैं, आपका बेटा वैसा लंबा चौड़ा, और आपकी बुद्धि क्षमता जैसे होगी, आपके बेटे की बुद्धि क्षमता लमसम। मेरी बात सुनिए। और वो हो गया आपकी जीन्स का, हो गया डीएनए का। लेकिन आप सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे कि अगर गरीब का कोई बच्चा है? सुनिए उस हिसाब से जितने पढ़े लिखे अम्बेडकर जी थे उतना तो कोई ब्राह्मण नहीं था संविधान सभा में। अम्बेडकर को पढ़ाया किसने? आप इस बात को नहीं जा रहे हो। पढ़ाने पे आ गए आप। और क्या पैसा लगाया? कौन लगाया पैसा? किसने पैसा लगाया? पैसा लगाया तो आप सुनो आप ये कह रहे हो पढ़ाने वाला महान हो गया। फिर तो अभी तो आप कह रहे थे कि जो प्रसाद भी तो अध्यक्ष जो आप नहीं अध्यक्ष नहीं थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे। जाइए। अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। आप सही बता रहे हो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, और जो हमारी राजेंद्र प्रसाद ने ही टीम गठित की थी जिसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे। टीम कौन? एक मिनट, टीम गठित करने वाला कौन होता है?
प्रेसिडेंट होता है देश का। हम क्या कह रहे थे, क्या है नहीं तो उन्होंने गठित की, वही तो प्रेसिडेंट थे। गूगल कर लीजिए, आप गूगल करिए, कीजिए गूगल। मुझे पता है, आप गूगल करिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। उनकी कमेटी में 7 सदस्य थे, जिन्होंने लगभग 9 देशों के संविधान की स्टडी करके और उनके जो अच्छे पॉइंट थे उनको जो है हमारे भारतीय संविधान में भारतीय एक सेकंड देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, हम अपना ओपिनियन रखेंगे। हम ऐसा स्टूडेंट हैं। संविधान समिति में कौन रखता है, कौन कमेटी कौन बनाता है? यही मैं बता रहा हूँ कि उनको कमेटी बनाने वाला महान है, कमेटी में काम करने वाला महान अध्यक्ष का काम महान है। करने में बता रहा हूँ। नहीं जानकारी। नहीं कैसे जानकारी। जानकारी? आपको जानकारी नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं, गूगल कर आप- लीजिए। आप किसी चीज से हम लोग का पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बोलूँ अपना। राजनीतिक आदमी, इनको जानकारी सब नहीं जानकारी है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, नहीं जानकारी है। नहीं, इन्होंने कहा कि जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। जन्म से ही कुशाग्रता दिमाग डीएनए का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? उस हिसाब से अम्बेडकर जी तो ज्यादा विद्वान, उस हिसाब से अम्बेडकर जी तो ज्यादा विद्वान थे। नहीं, अम्बेडकर जी तो पढ़े लिख के विद्वान बाद में हुए जो है, लेकिन ब्राह्मण जो है एक बिना पढ़े लिखे भी विद्वान होता है। कैसे विद्वान हो जाता है? यही तो जीन्स यही तो गलत है आपका सोच। इसी का जीन्स है, इसी का डीएनए। इंसान अपने कर्म से महान होता है, जन्म से कोई महान नहीं होता। आदमी का बच्चा आदमी पॉइंट है, जन्म से ही कोई जन्म से महान नहीं हो सकता, कर्म से महान होता है। मैं कह रहा हूँ जन्म से कोई महान है तो कर्म से महान होता है। आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। देखिए, जिसके घर में अभी अनिल अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जो है, धीरू भाई अंबानी के लड़के ना होते जो है, तो क्या उनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति होती जो है? और लाखों करोड़ की संपत्ति होने के मतलब संपत्ति और ज्ञान दोनों में अंतर होता है। ये विषय दूसरा हो गया कि कोई अंबानी का बेटा है तो उसकी वो तो मिलेगी उसको संपत्ति ना, लेकिन आदमी कर्म से ही महान होता है, जन्म से कोई महान नहीं होता है। आपकी बात गलत है। आप उम्र में जरूर बड़े हैं, आपके अपने अनुभव होंगे, मैं उसका वो नहीं करता हूँ, लेकिन जन्म से व्यक्ति महान होता है, ये पूरी तरीके से इसका खंडन मैं करता हूँ। और आदमी कर्म से ही महान होता है। आज आप देखिए, दुनिया जितना भी आज आप देख रहे हैं एक तरीके से टेक्नोलॉजी में वगैरह वगैरह आगे बढ़ रही है, तो वो नहीं कि भाई किसी साइंटिस्ट के लड़के थे तो उन्होंने चीज़ों को बना दिया, उन्होंने अपने ज्ञान से बनाया। तो आप ये नहीं कह सकते। आज जितनी भी दुनिया खूबसूरत दिख रही है, आज आप टेक्नोलॉजी पे हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। सर लेट मी फिनिश। इसको ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए, हर साइंटिस्ट ब्राह्मण होना चाहिए फिर तो। देखिए, हर साइंटिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो समाज की मोस्टली है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और जो टॉपर्स होते हैं। बता दीजिए। अच्छा चलिए आप बताइए 10 साइंटिस्ट ब्राह्मण का नाम। आपको पता है? आप 5 दलित का नाम जानते हैं? 5 यादव का नाम जानते हैं? हम तो कह रहे सारे लोग विद्वान होते हैं, कर्म से विद्वान होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म से विद्वान होता है। तो मैं कह रहा हूँ 10 साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। 3% पे है, आरक्षण नहीं है, टॉप पे है ना? ब्रेन के कारण ना। आप नाम बता दीजिए ना। ब्रेन के कारण ना। नाम बता ब्रेन के कारण ना। नहीं बता पाएंगे ना। अरे आपको पता क्या? कर्म से आदमी महान होता है। भारत की पहचान भगवान बुद्ध की वजह से है। और बुद्ध की क्या कोई जाति थी? आप बता रहे हैं नहीं, कोई नहीं जाति थी। बुद्ध की कौन सी? मैं बता रहा हूँ, पहले क्षत्रिय थे, बाद में बुद्ध बने। क्या जानते भगवान कृष्ण यादव थे। भगवान कृष्ण यादव भगवान कृष्ण यादव नहीं थे। पहले याद रखिए इसको। जो उनके पिता वासुदेव थे, किस कास्ट के थे? क्षत्रिय समाज के थे। भगवान कृष्ण यदुवंशी के यहाँ पहले इसलिए यदुवंश हो गया। नहीं जानकारी। उनकी माता जी ने नहीं जानकारी। सुनिए पहले, वो भी यादव थे, उनके मामा भी यादव थे। सारी आप जानकारी भी तो सब जान रहे हैं। आप भी उनके सब मामा जान भी रहे हैं। यादव थे, आप भी सब उनकी जान माँ रहे भी हैं। यादव थी, आप भी जहाँ सब पले जान वो भी रहे हैं। यादव थे। क्योंकि आप यादव हैं इसलिए सब यादव हैं। हाँ, भगवान कृष्ण यादव थे। तो इसलिए सब कोई कुछ नहीं है। भगवान क्या बात करते हैं? भगवान कृष्ण यादव थे। नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है। भगवान कृष्ण का कौन थे? भगवान कृष्ण का पालन पोषण यादव परिवार में हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं जो है, इसलिए मैं कहा कि नंद का लाला उन्होंने कहा। कौन थे? आप बताओ, यादव थे? यादव थे। कहाँ के थे? कौन रिश्तेदारी थी क्या? अच्छा ये बताओ आप, कंस कौन थे? अरे यार, सब राजा थे। राजा कौन थे कंस? क्षत्रिय थे। नंद जी क्षत्रिय नहीं थे। नंद जी यदुवंशी नहीं थे। नंद जी यदुवंशी नहीं थे? नहीं। क्या थे? नंद जी अहिर थे और यदुवंश तो वसुदेव का वंश था। राजा ययाति का वंश यदुवंशी कहलाता है। पढ़ा लिखा करो थोड़ा।